हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज महिपाल सिंह। आई वेलकम यू ऑन गाइडली यूट्यूब चैनल। आज का जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू द ट्रेन्स। सो ट्रेन्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं और उसमें डिफिकल्ट लैंग्वेज क्या क्या हो सकती हैं वो इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है, बिकॉज ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के पैटर्न पर ही मैंने लिया है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 45 किलोमीटर पर आवर विच इज 300 मीटर्स लॉन्ग एंड इट पासेज अ पॉइंट पी कंप्लीटली. At the same time, a scooter starts from P with the speed of the 60 km per hour. When it is when it exactly reaches the middle point of the train increases its speed to 60 km per hour and scooter increases its speed to 65 km per hour. Then what will be the distance covered by the scooter to cross the train completely? तो कह रहा है कि स्कूटर ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया अगर वो पूरी ट्रेन को कंप्लीटली कवर करता है, तो पूरा क्रॉस कर जाता है। राइट? तो हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो आप रीड कर सकते हैं अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कंडीशन को समझना है। लॉजिकल क्वेश्चन है, कंडीशन को समझना है और क्वेश्चन रीड करते ही समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में बोल क्या रहा है। राइट? चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सो देखिए, आपको क्या दे रखा है? स्टार्टिंग में स्पीड ऑफ द ट्रेन दे रखा था। स्पीड ऑफ द ट्रेन दे रखा है आपको 45 किलोमीटर पर आवर, राइट? एंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज गिवन 300 मीटर एंड इन स्टार्टिंग स्पीड ऑफ द स्कूटर इज 60 किलोमीटर पर आवर। अब आपको यह समझना है कि ये मान के चलो पॉइंट पी है, यहां से ट्रेन क्रॉस करके इस तरफ जा रही है। एट द सेम टाइम फिर स्कूटर यहां से निकलता है, तो ट्रेन की स्पीड है 45 और स्कूटर की स्पीड है 60। तो कह रहा है कि व्हेन इट एग्जैक्टली रीचेज द मिडिल पॉइंट द ट्रेन द ट्रेन इंक्रीजेज इज इट्स स्पीड टू 60 किलोमीटर। देखो, टू बोला गया है, तो मतलब वो अपनी 45 से कितना स्पीड इंक्रीज हो जाता है? 60 तक पहुंच जाता है। ऐसे ही वो 60 से अपना कितना कर लेता है? 65। तो व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्कूटर टू क्रॉस द ट्रेन कंप्लीटली? तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मिडिल ऑफ द ट्रेन वो कब पहुंचेगा? जब उसने ट्रेन का 150 मीटर वाला पार्ट कवर कर लिया होगा। तो 150 मीटर जो डिस्टेंस है वो किस स्पीड से कवर होगा? वो रिलेटिव स्पीड से, बिकॉज बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। एंड तो टाइम इन विच द स्कूटर विल मूव टू मिडिल ऑफ द ट्रेन, राइट? तो 150 और इसमें 15 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड है, तो 15 को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला पार्ट इस तरीके से आएगा। तो ये वो टाइम आ गया। अब इस टाइम के ड्यूरेशन में डिस्टेंस कितना कवर किया होगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय स्कूटर इन दिस ड्यूरेशन। तो मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, ऐसे ही लिखा हुआ है, तो 18 आपका ऊपर चला जाएगा, राइट? 15 इंटू 5 यहां पर आ जाएगा। अब ये क्या था? टाइम। अब उस टाइम स्कूटर की स्पीड कितनी थी? 60 थी, तो 60 5/18। देखिए, 5/18 से 18 ऐसे कैंसिल आउट हो रहा है। तो मैंने क्यों कट नहीं किया था? मुझे पता था कि कहीं ना कहीं ये कटने वाला होगा, क्योंकि 5/18 से नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर भी होगा, तो 18 18 5 5 कैंसिल आउट होने वाले हैं। तो अब आप देखिए कि जितने टाइम में इसने हाफ द डिस्टेंस कवर किया, जो मिडिल ऑफ द ट्रेन तक पहुंचने में टाइम लगा, उतने ही टाइम में स्कूटर ने कितना डिस्टेंस कवर किया था? 600 मीटर यहां से निकल के आ रहा है, राइट? अब देखिए, वो मिडिल ऑफ द, अब ट्रेन मान के चलो ट्रेन यहां पर है और मिडिल ऑफ द ट्रेन में स्कूटर यहां पर है, राइट? तो ये 150 ऑलरेडी कवर हो चुका है जितने टाइम में उसने 600 मीटर कवर किया। अब ये 150 और कवर होना है, राइट? तो इस 150 को कवर करने के लिए क्या सिचुएशन है? ट्रेन ने अपनी स्पीड कर ली है 60 किलोमीटर और स्कूटर ने कितनी कर ली है? 65। तो ये जो डिस्टेंस कवर होगा वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर होगा। तो इसमें पहले ये निकालना पड़ेगा कि टाइम टेकन बाय स्कूटर टू कवर अनदर 150 मीटर। तो 150 मीटर को कवर करने में अब आपका जो टाइम लगेगा वो 5/18, तो 18 ऊपर लिख देते हैं। अब इसी टाइम में उसने और कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? अब देखिए, जो डिस्टेंस कवर होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय स्कूटर इन सेकेंड टाइम टू कवर 150 मीटर ऑल्सो, क्योंकि वो 150 मीटर और कवर कर लेगा तो ट्रेन को कंप्लीटली पार कर जाएगा, राइट? तो पहली बार में वो 150 कवर करने के ड्यूरेशन में 600 मीटर चल चुका है। अब कितना चलेगा? तो ये आपका टाइम आ चुका था कि कितने सेकंड तक, तो टाइम आ चुका है ये वाला पार्ट। तो इतने ही टाइम में वो कितना
चलने वाला है तो उसकी इस टाइम जो स्पीड थी वो थी 65। इस टाइम स्पीड 65 थी और इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5/18 से क्यों? क्योंकि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मीटर में डिस्टेंस आएगा। 18 से 18 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से ये जाएगा आपका 13 टाइम्स, राइट। अब आप 13 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आएगा? 0। और 13 5 जा 65 होता है, और 13 1 जा 13 और 6 आपका कैरी फॉरवर्ड हुआ था तो 1950। 1950 मीटर यहां पर चला है और 600 मीटर यहां पर चला था, तो जो टोटल डिस्टेंस कवर होगा वो आप देख लो, 600 इसमें ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या जाएगा? 2550 मीटर्स टोटल। तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना आ जाएगा? 2.55 किलोमीटर एग्जैक्टली, राइट। तो जितनी देर में स्कूटर पूरी ट्रेन को कवर करेगा, क्रॉस करेगा, उतनी देर में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? इन टोटल 2.55 किलोमीटर। क्वेश्चन रीड करते ही आपको समझ में आना चाहिए था करना क्या है। तो देखिए मेरे को ये समझ में आ गया था। और यहाँ पर कैलकुलेशन कम कैसे करनी है, मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व कर करके नहीं लिखा कि 5 से कट कर लेते हैं, 5 से 15 से कट कर लेते हैं, क्योंकि ये मुझे पता था कि ये टाइम है और टाइम में 18, यहाँ पर 5/18 हुआ है और ऊपर स्पीड से मल्टीप्लाई 5/18 से फिर से करना पड़ेगा तो वो कैंसिल आउट होने वाला होगा। तो यहाँ पर आपका कैलकुलेशन कैसे कम होगा वो भी मैंने आपको बताया है। तो आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा, राइट। और आपको बहुत कुछ इससे समझ में आया होगा और लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन आपको देखनी थी। तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था जैसे मैंने बताया, बट लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, उसी को समझना था, राइट। अब गाइडली टीम ने एक वीडियो कोर्स लॉन्च किया है, पेड वीडियो कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें हर टॉपिक पर आपको लेक्चर मिलेगा, उसके पीडीएफ्स प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, उस पर क्विज प्रैक्टिस को मिलेगा, वीकली डाउट सेशन होगा, पर्सनल गाइडेंस इन टेलीग्राम ग्रुप होगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन का रिकैप है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज है, सभी एग्जाम्स की, जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उनका, जो बैंकिंग से रिलेटेड होंगे उनका सबका मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको। तो ये जो टेस्ट सीरीज है ना, ये क्लर्क से लेके एसबीआई पीओ तक सभी का काम करेगा। ऐसा नहीं है कि केवल ये क्लर्क मेंस के लिए बनाया है, इसमें प्री से लेके मेंस तक पीओ के जितने भी एग्जाम होंगे पीओ के लिए, उन सब के लिए ये मोर देन सफिशिएंट है, राइट। और इसका जो इस टाइप का जो कॉस्ट है वो केवल 1499 है। तो 1499 में इससे बेटर बेटर कोर्स और अफोर्डेबल कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप अगर बैंकिंग का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बिना सोचे समझे इसको खरीद सकते हैं, बिकॉज ये अफोर्डेबल है और इसमें बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा। कोई अगर इंक्वायरी है तो इस फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और मेल लिख सकते हैं, आपकी इंक्वायरी का आंसर दिया जाएगा। बाकी आप लोग ये वीडियो सभी लोगों के साथ शेयर करना, सो दैट उनको मेंस लेवल के क्वेश्चंस की क्या लैंग्वेज आती है वो पता लग जाए, राइट। तो लैंग्वेज क्या आती है ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर करें। बाय बाय एंड टेक केयर।